चल बे उठ, बहुत सो लिया, सिर पर सूरज चढ़ाया, पर तेरी नींद है कि पूरी होने का नाम नहीं लेती। अनुज का बाप अनुज को झकझोरते हुए बोला, अरे अभी सोने दो, बेचारा कितना थका आ रहा है, खड़े खड़े पैर दुखने लगते हैं। और करता भी किसके लिए है, घर के लिए ना, कुछ देर और सो लेने दो, अनुज की माँ लक्ष्मी ने कहा। अरे करता है तो कौन सा एहसान करता है, खुद भी तो रोटी तोड़ता है 4 टाइम, कहकर बाप दिनेश फिर से अनुज को लतियाता है। अबे उठ, देर हो जाएगी तो सेठ अलग से मारेगा। लात लगने और चिल्लाने की आवाज से अनुज की नींद तो खुली गई थी। आंखें मलता दारूबाज बाप को घूरता हुआ वह गुसलखाने की ओर जाने लगा। देखो तो कैसे आंखें निकाल रहा है, जैसे काट कर खा जाएगा मुझे। अरे क्यों सुबह सुबह जली कटी बक रहे हो, अनुज की माँ बोली। अच्छा मैं बक रहा हूँ, और जो तेरा लाडला घूर रहा है मुझे। और एक लात अनुज की माँ को भी मिल गई। अनुज जल्दी जल्दी इस नरक से निकल जाने की फिराक में है, और बाप दिनेश सबको काम पर लगाकर बोतल में मुंह धोने की फिराक में। छोटी गलती पर सेठ की गालियां और कभी कभार मार भी पड़ती थी। बेचारे 12 साल के अनुज को कितना कुछ सहना पड़ता है। यहाँ अनुज की माँ लक्ष्मी घर का सारा काम निपटा कर काम पर चली गई। वह भी घर का खर्च चलाने के लिए दूसरों के घरों में झाड़ू बर्तन करती थी। लक्ष्मी, तू उस बाबा की मजार पर गई थी क्या धागा बांधने? मालिक के घर कपड़े धोने आई एक और काम वाली माला पूछने लगी। माला अधेड़ उम्र की थी और लक्ष्मी की परेशानियों को जानती भी थी, इसलिए वह कुछ न कुछ उसकी मदद करने को तैयार रहती। हाँ गई थी उसे लेकर, नशे में धुत रहता है दिन रात, बड़ी मुश्किल से साथ चलने को राजी हुआ, लक्ष्मी ने जवाब दिया। पर होगा क्या इस सब से, इतने साल तो हो गए, इस बाबा की दरगाह, उस बाबा का मज़ार, ये मंदिर, उस बाबा के दर्शन, ये पूजा चढ़ावा सब तो करके देख लिया, पर ना ही तो कोख फलती है और ना ही घर पनपता है, बस आस के सहारे दिन कट रहे हैं। कहते कहते लक्ष्मी की आंखों से आंसू आ गए। माला उसे हिम्मत बंधाते हुए बोली, सब कर्मों के फल हैरी, और जो भोगना लिखा है वह तो भोगना ही पड़ेगा। हाँ, बोलते हुए लक्ष्मी अपने सूखे आंसुओं को पीने की कोशिश करने लगी। सुन, एक बाबा और हैं, उसको देवता आते हैं, वह सब बताता है और उसी के अनुसार पूजा करने से बिगड़े काम बन जाते हैं, माला ने बताया। अच्छा, तुझे कैसे पता? लक्ष्मी ने आंसू पोंछते हुए पूछा। कल ही मेरी रिश्ते की मौसी बता रही थी कि किस तरह उसकी लड़की की ननद की गोद हरी हो गई और बच्चे के आने से घर में खुशहाली भी छा गई। मुझे तभी तेरा ख्याल आया और उस बाबा का पता ठिकाना पूछ कर ले आई। अब तू बोल कि कब चलना है, उससे पूछ कर बताऊंगी, पता नहीं किस दिन होश में रहेगा। हाँ ठीक है, वह बाबा सिर्फ इतवार और बुधवार को ही बताता है, और कल बुधवार है, अगर तैयार हो जाए तो सीधे मेरे घर आ जाना सुबह ही, फिर हम साथ चलेंगे। मुझे भी अपनी लड़की की शादी के बारे में पूछना है, माला बोली। लक्ष्मी ने हाँ भरी और दोनों काम निपटा कर अपने अपने रास्ते हो चली। लक्ष्मी माला की बात सुनकर खुश थी कि अगर सब कुछ सही रहा तो जल्दी ही उसके घर की भी मनुष्यत दूर हो जाएगी। पर कहीं अनुज का बाप ना सुधरा तो, आने वाली औलाद के साथ भी उसने यही किया तो? जैसे सवालों ने उसकी खुशी को ग्रहण लगाने की कोशिश की, पर उसने खुद को संभाल लिया। सामने आम का ठेला देखकर लक्ष्मी को अनुज की याद आ गई। अनुज के बाप को भी तो आम का रस बहुत पसंद है। सुबह सुबह बेचारा अनुज उदास होकर घर से निकला था। आम के रस से रोटी खाएगा तो खुश हो जाएगा, और अनुज के बाप को भी बाबा के पास जाने को मना लूंगी। मन में ही सारे ताने बाने बुनकर लक्ष्मी रुकी और एक आम लेकर जल्दी जल्दी घर की ओर चल दी। घर पहुंचकर दोनों को खाना खिलाकर सारे कामों से फुर्सत हो लक्ष्मी अनुज के बाप से बात करने लगी। शराब का नशा कम था शायद, या आम के रस का नशा हो आया था। वह अगले ही दिन जाने को मान गया। अगले दिन अनुज, उसका बाप और लक्ष्मी सुबह ही माला के घर पहुंच गए और वहां से माला को साथ लेकर बाबा के ठिकाने पर चल दिए। बाबा के दरवाजे पर 8-10 लोग पहले से ही अपनी अपनी परेशानी को दूर कर सुखों में बदलवाने के लिए बाहर ही बैठे थे। एक एक करके सबको अंदर बुलाया जाता।
वे लोग भी जाकर बाबा के घर के बाहर वाले कमरे में उन लोगों के साथ बैठ गए। सभी लोग अपनी अपनी परेशानी में खोए थे। यहाँ माला लक्ष्मी को बीच बीच में बताती जाती थी कि बाबा से कैसे बर्ताव करना है और इतनी ज़ोर से समझाती कि नशेड़ी दिनेश के कानों में भी आवाज़ पहुँच जाती। एक दो बार तो दिनेश को गुस्सा आया, पर लक्ष्मी ने उसे हाथ पकड़कर बैठाए रखा। तकरीबन 2 घंटे के इंतज़ार के बाद उनकी बारी आई। तब तक 5-6 परेशान लोग और आ चुके थे। खैर, अपनी बारी आने की खुशी लक्ष्मी के चेहरे पर साफ झलक रही थी। यूं लग रहा था मानो यहाँ से वह बच्चा लेकर और घर की गरीबी यहीं छोड़कर जाएगी। चारों अंदर गए। बाबा ने उनकी समस्या सुनी, फिर थोड़ी देर ध्यान लगाकर बैठ गया। कुछ देर बाद बाबा ने जब आंखें खोली तो आंखें आकार में पहले से काफ़ी बड़ी थीं। अब लक्ष्मी को भरोसा हो गया था कि उसकी समस्या का खात्मा हो ही जाएगा। बाबा ने कहा, कोई है जिसकी काली छाया तुम लोगों के घर पर पड़ रही है, वही तुम्हारे बच्चा ना होने की वजह है। और जहाँ तुम रहते हो वहाँ गड़ा धन भी है, चाहो तो उसे निकलवा कर रातों रात सेठ बन सकते हो। दिनेश और लक्ष्मी की आंखें चमक उठीं। उन दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। फिर दिनेश बाबा से बोला, हम लोग खुद ही खुदाई करके धन निकाल लेंगे और आपको चढ़ावा भी चढ़ा देंगे। आप तो जगह बता दो बस। बाबा ने जोर से ठहाका लगाया और बोले, यह सब इतना आसान नहीं। तो फिर क्या करना होगा? दिनेश उतावला हो उठा। कर सकोगे? आप बोलिए तो, इतने दुख सहे हैं, अब तो थोड़े से सुख के बदले भी कुछ भी कर जाऊंगा। बलि लगेगी, बस इतनी सी बात। मैं बकरे का इंतजाम कर लूँगा। बकरे की नहीं तो फिर नर बलि। दिनेश को काटो तो खून नहीं। लक्ष्मी और अनुज भी सहम गए। मतलब किसी इंसान की हत्या? दिनेश बोला, तो क्या गड़ा धन और औलाद पाना मजाक लग रहा है तुम लोगों को? जाओ, तुम लोगों से नहीं हो पाएगा। बाबा तकरीबन चिल्ला उठा। माला बीच में ही बोल उठी, नहीं बाबा, नाराज मत हो, मैं समझाती हूँ दोनों को। और लक्ष्मी को अलग ले जाकर माला बोलने लगी, एक जान की ही तो बात है। सोच, उसके बाद घर में खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी। बच्चा, पैसा सब दे दे बलि। लक्ष्मी तो जैसे होश ही खो बैठी थी। तब तक दिनेश भी उन दोनों के पास आ गया और माला की बात बीच में ही काटते हुए बोला, किसकी बलि दे दें? जिसका कोई नहीं उसकी। अपना खून अपना ही होता है, पराये और अपने में फ़र्क जानो। माला बोली। यह बात सुनकर दिनेश का जमा हुआ खून अचानक खौल उठा और माला पर तकरीबन झपटते हुए बोला, किसकी बात कर रही है बुढ़िया? जबान संभाल कर, वह मेरा बेटा है। 2 साल का था जब वह मुझे बिलखते हुए रेलवे स्टेशन पर मिला था। कलेजे का टुकड़ा है वह मेरा। अनुज कोने में खड़ा सब सुन रहा और आंखें फाड़ फाड़ कर देखता रहा। बाबा सब तमाशा देख समझ चुका था कि ये लोग जाल में नहीं फंसेंगे और ना ही कोई मोटी दक्षिणा का इंतजाम होगा। इसलिए शिष्य से कहकर उन चारों को वहां से बाहर निकलवा दिया। अनुज हैरान था। बाहर निकलकर अनुज के मुंह से बस यही शब्द निकले, बाबा, मैं तेरा गड़ा धन बनूंगा। यह सुनकर दिनेश ने अनुज को अपने सीने से लगा लिया। उसने अनुज से माफ़ी मांगी और कसम खाई कि आज के बाद वह कभी शराब को हाथ नहीं लगाएगा। फ्रेंड्स, आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।